आलस्य कुतो विधा, आविधस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुता सुखम। अर्थात आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ और मित्रहीन को सुख कहाँ। ये केवल एक श्लोक मात्र नहीं, जीवन का सार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 31 मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था क्या होती है ये मैं इसलिए बता रही हूँ तो आप समझ पाएंगे कि चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है या चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो कहाँ पे आता है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। जो हमारी संविधान सभा थी बड़ी दूरदर्शी थी और उन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था कि जिस प्रकार का ढांचा केंद्र में है उसी प्रकार का ढांचा राज्य में भी होगा। तो केंद्र में हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। मैंने इसे एक डायग्राम की फॉर्म में समझाया है जिससे आप आसानी से समझ सकें। फिगर ए को देखिए, फिगर बी को देखिए और दोनों की आपको तुलना करनी है। फिगर ए है यानी कि केंद्र में जो सेंटर है, सेंटर में कौन सा पद होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सीसीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सीसीएम सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्र की मंत्री परिषद। और अब देखते हैं राज्य में, फिगर बी, इसके में बनाया गया है गवर्नर यानी कि राज्यपाल, सीएम चीफ मिनिस्टर और एससीएम यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य की मंत्री परिषद। तो आप जैसे सिलॉक्स करते हैं, अल्फ़ाबेट कंपेयर करते हैं कि इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये है तो इसकी जगह पे क्या होगा, उसी प्रकार से आपको परिकल्पना करनी है, मतलब कंपैरिजन करना है। प्रेसिडेंट की जगह पे कौन सा पद है, गवर्नर का पद है यानी कि राज्यपाल। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको राज्यपाल पढ़ाया भी था। राज्यपाल की बहुत उसी तरीके का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है जैसे राष्ट्रपति को केंद्र में बनाया गया है। ठीक है, आज हम डील करने वाले हैं सीएम से, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को आप कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं किससे, पीएम से, प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लें, क्योंकि बहुत हद तक ये चीज़ इससे मिलती है। कंपेयर करते हुए देखेंगे तो आपको इतना आसान हो जाएगा समझना कि एक साथ आप दो दो चैप्टर कवर कर सकते हैं। इसी तरह जब हम सीसीएम करेंगे तो हम एससीएम की आपको तुलना करके बताएंगे। तो जो आज हम करने वाले हैं सीएम, तो अब चलते हैं सीएम की तरफ, चीफ मिनिस्टर की तरफ। इससे पहले एक बेसिक चीज़ है कि जो राज्यपाल हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि मुख्यमंत्री क्या हैं, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख हैं। सारे काम जो किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन करता कौन है, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर राज्य का प्रमुख कौन है, राज्य का मुखिया कौन है, राज्यपाल, लेकिन सरकार का मुखिया कौन है, तो सरकार का मुखिया कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आप चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री से कंपेयर करते हुए पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम चीफ मिनिस्टर की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री यानी कि जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। नियुक्ति और निर्वाचन क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। नियुक्ति क्या होती है, जिन्हें सीधा अपॉइंट किया जाता है, और निर्वाचन क्या है, मतलब चुनाव के माध्यम से जनता चुनती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री का पद है, सभी राज्यों का अपना एक मुख्यमंत्री होता है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संविधान में मुख्यमंत्री का निर्वाचन या नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो आपने देखा था। अब हम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अनुच्छेद 164 यानी 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल में भी मैंने आपको अनुच्छेद 164 पढ़ाया था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उठा के नियुक्त कर सकता है मुख्यमंत्री के पद पर? जी नहीं, ऐसा नहीं है।
राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मतलब चुनाव होगा विधानसभा का, विधानसभा में जो दल सबसे ज़्यादा मत लेके आता है, वोट लेके आता है, उसका जो प्रमुख लीडर होता है, मेन लीडर होता है, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राज्यपाल। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। लेकिन किसी को भी स्पष्ट वोट नहीं मिले, मतलब अधिक वोट नहीं मिले, ज़्यादा क्या होता है कि 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा जिसको वोट होता है वो अपनी सरकार बना लेता है, उसके दल का नेता मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन अगर किसी को भी बहुमत ना प्राप्त हो तो मुख्य जो राज्यपाल है वो किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, तब वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अपनी सूझबूझ से इस्तेमाल करेंगे। तब वो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा दल होगा उसे या कुछ दलों को मिलाकर, मतलब कि यूनिटी कर लेते हैं, कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और फिर आके यूनियन करके फिर आके सरकार बनाते हैं, तो उनको इन्वाइट कर सकते हैं राज्यपाल। तो इसमें वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल तब करते हैं जब कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, तब राज्यपाल क्या करते हैं, किसी को वो मुख्यमंत्री के लिए उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर सकते हैं या फिर वो विघटित भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई और उनके, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद, जैसे ही मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ते हैं वैसे ही उनकी जो मंत्री परिषद होती है वो भी विघटित हो जाती है, वो भी कोई कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि उनके सबसे बड़ा जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। तो 1 माह के मतलब कि जो सबसे बड़ा दल का नेता है उसको तो बना दिया, लेकिन आपको बहुमत तो तब भी सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 माह का समय दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तब तक अपने आप में आपको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि हमारी क्या है, मेजॉरिटी है, हम 50% से ज़्यादा हैं, ये इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या जो बहुमत सिद्ध करना होता है वो पहले सिद्ध करना होता है? तो ऐसा नहीं है। पहले किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसके बाद एक निश्चित समय में वो बहुमत सिद्ध कर सकता है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि पहले आप बहुमत सिद्ध करिए कि हाँ आपके पास इतना 50% से ज़्यादा है, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पहले आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, उसके बाद एक निश्चित समय दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में अगर आप बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आपकी सरकार बनी रहेगी, और नहीं करते हैं तो भाई आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। प्रमुख बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने उन्हें ग्रीन हाईलाइटेड किया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की गई कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप बहुमत प्राप्त कीजिए, बहुमत सिद्ध करिए, उसके बाद मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे, ऐसा नहीं कहा गया है संविधान में। पहले आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद एक निश्चित समय में आप बहुमत सिद्ध करना होगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बहुमत पहले सिद्ध करना आवश्यक है, बाद में करना आवश्यक है, तो आपको याद रखना है कि पहले बनाया जा सकता है, बाद में बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीसीएस लेवल पे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि किसी व्यक्ति को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? किया जा सकता है, तो कितने समय के लिए किया जा सकता है? तो विधानमंडल क्या होता है, जो मुख्यमंत्री पद है, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल में होता है आपका विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद। तो आपको विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना ही होगा, ठीक है, चाहे आप विधानसभा के हों, विधान परिषद, विधानसभा निचला सदन और विधान परिषद उच्च सदन। लेकिन जो परिषद है, विधान परिषद, ये सभी राज्यों में नहीं होती, कुछ ही राज्यों में है, इसलिए ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री आते हैं वो विधानसभा से आते हैं, यानी निचले सदन से आते हैं। लेकिन किसी भी का एक का सदस्य होना आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री उसे नियुक्त किया जा सकता है अधिकतम 6 महीने के लिए। इन 6 महीनों में उसे सभा मतलब सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे विधानसभा या विधान परिषद का, और अपना बहुमत भी सिद्ध करना होगा निश्चित समय में, ठीक है। तो अधिकतम 6 माह के लिए आपको एग्जैक्ट याद रखना है।
संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। वही जो मैंने बताया आपको, विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य तो आपको होना ही पड़ेगा। ठीक है, निश्चित, अगर नहीं भी बनते हैं तो 6 महीने में आपको बनना पड़ेगा। चलते हैं आगे, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन। अब मुख्यमंत्री जी हैं वो शपथ कैसे लेते हैं, कार्यकाल क्या होता है, वेतन क्या होता है। तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। कई बार प्रश्न घुमा देते हैं और बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लगा देते हैं, क्योंकि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये शपथ का बहुत आसान सा है, लेकिन जब बहुत सारे पोजीशंस आप याद करते हैं, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एक को एग्जैक्ट याद रखना है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब कार्यकाल की बात करते हैं। अगर आप चुनाव देखें तो 5 साल पर चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद दूसरी पार्टी आती है या वही पार्टी आती है चुनाव के बाद, तो हम मान लेते हैं कि 5 साल का कार्यकाल। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो तब तक बना रहता है जब तक वो बहुमत प्राप्त करे रहता है, किसमें, विधानसभा में। कहा यह जाता है कि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करती है। पर ऐसा नहीं है कि राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री परिषद को हटा सकते हैं। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे बहुमत प्राप्त है। बहुमत मतलब उसे 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त हैं, अपने उसके पास नेता हैं, विधायक हैं, तब तक वो बने रहते हैं किसमें, अपने पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर। तो जैसे ही अगर वो बहुमत खो देते हैं और अगर अपोजिशन उनसे विश्वास मत मांग लेता है कि आप सिद्ध करिए कि आपके पास इतना है वोटिंग, तो उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा, और नहीं सिद्ध कर पाते बहुमत तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। अगर त्यागपत्र नहीं देते तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। ये इसका आप लाइव एग्जांपल राजस्थान में देख सकते हैं, जो अभी बार बार चल रहा है कि आप बहुमत सिद्ध करिए, नहीं करिए। ठीक है, तो यही खेल होता है कि 5 साल से पहले भी विघटित हो जाती है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा विघटित कर दी जाती है। अगर मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा विघटित करने की राज्यपाल से मांग की जा सकती है, और फिर दोबारा चुनाव होंगे, या फिर दोबारा किसी, अगर दूसरी पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब तक आपके पास एक यूनिटी, एक इतनी पावर है, इतने लोग हैं, तब तक आप पद पर बने हुए हैं, वरना नहीं। एक निश्चित नहीं है, बीच में भी विघटित की जा सकती है या पद से हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। विधानमंडल क्या है, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करती हैं। जैसे आपको पता है कि जो सांसद सदस्य होते हैं उनका वेतन कौन निर्धारित करता है, यानी संसद ही निर्धारित करती है, लोकसभा राज्यसभा ही निर्धारित करते हैं, मतलब वो स्वयं का अपना वेतन खुद ही निर्धारित करते हैं। तो इसी तरह मुख्यमंत्री का वेतन भत्ते विधानसभा में निर्धारित की जाती है, और विधानसभा के सदस्यों का भी, ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों का भी वेतन भत्ते वो स्वयं ही निर्धारित करते हैं। अगर आपको स्वयं निर्धारित करना हो अपना वेतन, अपना भत्ते, तो आप कितना निर्धारित करेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोग अपना वेतन और भत्ते खुद ही निर्धारित करते हैं। तो मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित मुख्यमंत्री को जितना विधानमंडल के अन्य सदस्यों को मिलता है उसी तरह के वेतन भत्ते मुख्यमंत्री को भी मिलते हैं। साथ ही व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास रहने के लिए, ठीक है, यात्रा भत्ते जो वो जहाँ पर जाएंगे यात्रा करेंगे, चिकित्सा सुविधाएं, ये सब दी जाती हैं मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं। तो इनके कार्य और शक्तियां आप प्रधानमंत्री से कंपेयर करते हुए देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं। मुख्यमंत्री कार्य और शक्तियों को हम निम्न आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल से आप इनके काम को देख सकते हैं। जैसे
मंत्री परिषद के संदर्भ में जो मंत्री परिषद होती है उसका सबसे हेड व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो उनका मेन लीडर होता है वो मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां या कार्य होती हैं। राज्यपाल के संदर्भ में, क्योंकि राज्यपाल सर्वोच्च होता है राज्य का, तो उनके संबंध में क्या शक्तियां हैं और कार्य हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, ठीक है, विधानमंडल के संबंध में उनके क्या कार्य और शक्तियां हैं, ठीक है, और अन्य शक्तियां और कार्य क्या हैं मुख्यमंत्री के, वो सभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां और कार्य होती हैं वो हम देखते हैं। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की, तो यही मुख्यमंत्री की सलाह है। मुख्यमंत्री जिसको बोलेंगे कि आप मंत्री नियुक्त कीजिए, मंत्रालय दीजिए, उन्हीं को राज्यपाल मंत्री नियुक्त करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। और जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है पहले उसे मुख्यमंत्री भी वो बहुमत वाले नेता को ही करते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे उसी को राज्यपाल नियुक्त करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री की शक्ति है या कार्य भी समझ सकते हैं। वो मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सारा भी मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं। और वो चाहें तो उसका फेरबदल भी कर सकते हैं कि इनको ये डिपार्टमेंट, इनको ये डिपार्टमेंट, ये भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं या फिर सलाह दे सकते हैं राज्यपाल को। मतभेद होने पर वे किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। अगर कोई मतभेद की स्थिति होती है या फिर ऐसा लगता है कि उनकी मंत्री परिषद में मतभेद हो सकता है तो वो किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं मुख्यमंत्री, या फिर वो राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकते हैं। किसको नियुक्त करना है और किसको हटाना है ये सारा मुख्यमंत्री ही सलाह देते हैं राज्यपाल को मंत्री परिषद के संदर्भ में। वे मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करते हैं। जो मंत्री परिषद की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके डिसीजन लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। वे सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है कि किस मंत्री को किस प्रकार से कार्य करना है, उन्हें सलाह भी दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में ये सारी शक्तियां हैं किसके पास, मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि ये पूरी मंत्री परिषद का हेड है। अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो अपने आप ही विघटित हो जाती है विधानसभा, ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल है। और अगर मुख्यमंत्री चाहे वो त्यागपत्र दे दें खुद तो अपने आप ही उनकी जो ये मंत्री परिषद है वो विघटित हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति होते हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल के संबंध में, अब राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का कार्य करते हैं, संवाद का या फिर मुख्य तंत्र हैं, ठीक है, कौन, मुख्यमंत्री। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पुल का काम करते हैं। ये है राज्यपाल, ठीक है, और ये है हमारी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते, इनके बीच में कौन होता है, इनके बीच में होते हैं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को कुछ भी संदेश देना होता है या कुछ भी ट्रांसफर करना होता है तो मुख्यमंत्री को देंगे और मुख्यमंत्री उसे मंत्री परिषद को देंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद है इसमें कोई भी निर्णय होगा या कोई भी डिसीजन होगा तो वो सीएम को बताएंगे और सीएम उस सूचना को ज़रूरी हो तो राज्यपाल तक ले जाएंगे। तो इन दोनों के बीच जो पुल का काम करते हैं वो कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच का। साथ ही मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वे राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री जितने भी राज्य में कार्य हो रहे हैं, जो भी चीज़ें डिसीजन लिए जा रहे हैं, सबके बारे में राज्यपाल को बताएं, ठीक है। ये उनका कर्तव्य है कि सारे कार्यों के बारे में राज्यपाल को बताएं, क्योंकि संवैधानिक रूप से सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। साथ ही ऐसा भी है कि राज्यपाल अगर चाहें तो वो खुद भी मुख्यमंत्री से किसी विषय में जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। वे महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
ठीक है, स्टेट पीसीए जिसे कहते हैं आप, एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति संबंध में राज्यपाल को परामर्श देते हैं। राज्यपाल में आपने पढ़ा होगा कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। पर इनकी नियुक्ति भी वो मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। मुख्यमंत्री बताते हैं कि इनको महाधिवक्ता नियुक्त करना चाहिए, इनको ये उनसे सलाह लेने के बाद ही नियुक्त करते हैं किसी को उस पद पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक सेंट्रल का काम कर रहा है, सब चीज़ों के बीच में आ रहा है। राज्य विधानमंडल के संबंध में, अब राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या शक्तियां, विधानमंडल में क्या होता है? विधि बनाई जाती है, कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? वे राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के लिए सलाह दे सकते हैं। जो सत्र बुलाया जाता है, बैठकें बुलाई जाती हैं, ठीक है, सत्रावसान होता है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री सलाह दे सकते हैं राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल ही सत्र बुलाते हैं। उसमें पहली जो स्पीच होती है वो भी कौन देते हैं? राज्यपाल देते हैं। वे राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर ऐसा मुख्यमंत्री चाहेंगे तो नहीं कि उनकी जो विधानसभा है वो विघटित हो जाए, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का दिखता है कि बहुमत नहीं रहा तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं, या खुद भी उन्हें लगता है, कुछ लगता है असंवैधानिक, तो वो विघटित करने के लिए कह सकते हैं। और अगर वो खुद त्यागपत्र दे दें या विघटित करने के लिए कहें तो मंत्रिपरिषद कोई भी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब तक मुख्यमंत्री दूसरा ना चुन लिया जाए। वे सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं, यानी विधानसभा में जितने भी सरकार ने कार्य किए हैं और सरकार की योजनाएं हैं उन सब की घोषणाएं करते हैं, उन सब की घोषणाओं के बारे में बताते हैं। और कई बार सरकार के जो विपक्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब भी मुख्यमंत्री ही देता है कई बार विधानसभा में। अन्य शक्तियां एवं कार्य, इसके अलावा मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां क्या होती हैं? वो राज्य योजना आयोग का, योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो योजना प्लानिंग कमीशन होता है स्टेट का, उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं मुख्यमंत्री। वे राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, राज्य सरकार का जो मेन पर्सन है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वे मुख्य प्रबंधक होता है, कि अगर जब आपातकाल की स्थिति होती है तो जितना भी प्रबंधन करना है उसका प्रमुख आदमी मुख्यमंत्री होता है। अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विकास परिषद के सदस्य होते हैं, और इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी शक्तियां और कार्य किसके हो गए? ये सारी शक्तियां और कार्य हो गए मुख्यमंत्री के। इसी तरीके से प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत सारे बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये मुख्यमंत्री भी जो है इन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे हमने चीफ मिनिस्टर को कंप्लीट कर लिया, मुख्यमंत्री चैप्टर 31 को कंप्लीट कर लिया। आगे हम और पॉलिटी के इंटरेस्टिंग वीडियो कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।